सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जैनों की आवाज को बुलंदी बचाने के लिए कर्मठ कसम बन लिए करें साधा जैनियत। आज की ये शुरुआत। कल परसों जीना नहीं है बरसों, पर इस तरह की घटनाएं जिस पर जैन समाज नहीं चेत पा रहा है। बटो मत, इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि यह किसी के साथ हादसा हुआ है, कल किसी के साथ होता है। बहुत बड़ी घटना हो जाती जब इसके अंदर तह पे जाते हैं। अनुपम मंडल का सीधा सीधा नाम लिया जा रहा है इसके अंदर जैन समाज के द्वारा। कुछ दिन पहले की पोस्ट मिलती है, बंदोबस्त कर दो इनका। समझ सकते हैं आप? पुलिस को प्याज के छिलके की परत खुदरनी होगी तब, क्योंकि अभी डिप्टी एसपी से बात हुई हमारी, चलन महालक्ष्मी ने बात की इस बारे में, तो उन्होंने साफ कह दिया अनुप मंडल से कोई संबंध नहीं है। अभी तहकीकात होनी है, लेकिन डिप्टी एसपी महोदय ये कह रहे हैं। हमने चश्मदीद गवाह जो है वहाँ के, उन्होंने जिनके सामने आंखों से घटना हुआ वह भी आपको सुनाएंगे। आज आपको उस ड्राइवर से भी बता देंगे जो कोई नहीं पहुँच पाया, उस तक भी पहुंचे, वह भी कुछ क्षण में वह भी सुनेंगे। वह क्या कहता है, अनुप मंडल नाम क्यों लेता है, बंदोबस्त कर तो बताएंगे। उसने तक कहा कि जैन मंदिर जिनालय राक्षस होते हैं। बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो पर्दे खोलते खोलते सामने आई। जगत हितकारिणी के बारे में बात आई जो बिल्कुल बंद राजस्थान में, बिल्कुल बंद है। वो जगह जगह लोगों को बाई कोरियर किस तरह भेज जा रही है, पूरे हिंदुस्तान नहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको किताबों को भेजना शुरू कर दिया है, जिससे माइंड वॉश हो। ड्राइवर को क्या माइंड वॉश हुआ था क्या? यह सब खबरें इस तरह की हैं जो पहले हल्की धारा के बाद दबाव में किया गया। आज ये सब कुछ आपको इस एपिसोड में मिलेगा, क्योंकि ये बात बहुत गंभीर है। मत सोचिए एक आचार्य माँ साहब के एक संघ के ऊपर कुचलने की जो कोशिश होती है, इससे बड़ी घटना अगर सीसीटीवी कैमरे मिल जाए नहीं मिल सकती है। ये तो कहते हैं सबूत मिल गया है, इसलिए आज सरकार और प्रशासन साथ में खड़ा है, नहीं तो फिर यह आम बात हो गई होती। पहले हल्की रोड एक्सीडेंट धारा में एफआईआर होती है और 12 घंटे में ड्राइवर की रिहाई होती है, लेकिन फिर दबाव पड़ता है। हमारे टूट के पुलिस ने जवाब दिया था, और दबाव पड़ता है तो उस पर 307 के बारे में कोशिश होती है। कल पुलिस ने रिमांड लिया है 2 दिन का, और इस ड्राइवर के बाद जब पहुंचे तो सुनिए उसने क्या कहा। झलक उसका कहना था सुनिए जरा ड्राइवर भूरा राम से। मतलब तुमने कोई कालू है ना डायग्राम में मारे कोई मैं तो होया ना बोलो ना हाँ बोलो बरी नहीं लगा दिया को मैं बात तो थे मो पाड़े आया जरे मु वन्ने पहला बरी नहीं लगा मु वन्ने मारी पहला गलती मु हुई वन्ने है बरी पहला नहीं लगा। चैनल महालक्ष्मी ने, सांध्य महालक्ष्मी ने ट्वीट भी किया था, आप लोगों में से कुछ हजार ने देखा इसको। साथ में पहुंच गया राजस्थान पुलिस के पास, उन्होंने पूछा नीचे महकमे में, उन्होंने जवाब दिया इस पर, और फिर हमने आगे जांच शुरू करी। एफआईआर के अंदर केवल हल्की धाराओं में केस क्यों होता है, इस बारे में हमने सीधा बात करी जिन्होंने इस एफआईआर के लिए शिकायत की थी। चले हमारी उनके पास पहुंची और उन्होंने क्या बताया, पहले आपको एफआईआर दिखाते हैं, आपको क्या एफआईआर हुई है, आप आराम से पढ़ते रहिए उसको, और साथ में क्या घटनाक्रम था एक बार पहले यह समझ लीजिए आप कि वह 12 जनवरी को लगभग प्रातः 10:30 बजे हुआ क्या था पाली के अंदर। सुनिए। घटना तो 12 तारीख को हुई थी जी। 12 तारीख में गुरुदेव पधारे रहे तो उनका स्वामेरा हो रहा था। पास में ही मंदिर है, वहां वो रुके थे। वहां से हम लेके 15 मीटर की दूरी पे एक तिराया है, वहां पे खड़े थे जी, और उनका स्वामेरा कर रहे थे। उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही थी। औरतें उनका परिक्रमा करके खड़ी थी। तब एक ट्रक जो पीछे खड़ा था पहले, हाँ पीछे आपने दोनों वीडियो देखे दोनों देखे। हाँ, तो वो एक ट्रक खड़ा था पीछे, फिर पीछे लिया उसने, हाँ, बैक किया पहले उसने किया, हाँ, फिर आगे किया, आगे करके भी रोका। रोकने के बाद वो चला और चल के फिर वो सामने वाला दूसरा वीडियो आ गया, हाँ, बिल्कुल अटैची वाला ही, और वो बिल्कुल पब्लिक पे ऊपर से गुजरा। आप उस घटनाक्रम में वहीं थे उस समय? हाँ, मैं वहीं था। जो उसके साथ जो लड़का था, जो उसका उसी का बेटा कहा जा रहा है, उसने उसने कुछ शोर मचाया था क्या, या ब्रेक फेल है, कुछ शोर कुछ तो नहीं किया था? क्या किया था? नहीं, न उनने कोई शोर किया, न कोई हॉर्न बजाया, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं। स्पष्ट है कि जानबूझ के कर रहा है वो। बस ऐसा ही लग रहा है कि भाई उसने जानबूझकर किया है, ऊपर लगाया है। अब पहले पुलिस ने धाराएं कम लगाई थी, उसने 279 और 337 लगाई थी पहले, बाद में क्या धारा और कोई जोड़ी है उसने इसके गंभीर करने के लिए?
हाँ, उन्होंने 307 की धारा जोड़ी है, ऐसा कल बात हुई थी तो उन्होंने कहा था धारा जो, तो मैंने कहा एफआईआर की कॉपी दो, एफआईआर की कॉपी तो वही मिलेगी, ये चालान होगा तब आपको मिलेगी। अच्छा, अभी जो पुरानी धारा में 279 337 लिखी हुई है बस। हाँ, वो 2 लिखी हुई है। अब उसे अरेस्ट कर लिया है, रिमांड पर है 2 दिन के लिए। वो अरेस्ट करके कल कोर्ट में पेश किया था। हाँ। और 2 दिन की उन्होंने फिर रिमांड ले ली है। रिमांड ले ली उसकी, पुलिस कस्टडी में ही है। ये क्लियर नहीं हुआ कि वो साजिश में चल रहा है, किसी के पीछे किसी का हाथ है, वो क्लियर अभी नहीं हुआ। वो तो क्लियर नहीं हुआ अभी। आप सबने ऐसा पोस्ट किया गया है अनूप मंडल द्वारा कि बंदोबस्त कर दो इन लोगों का। देख रहे हैं आप, ये इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। बंदोबस्त के मारवाड़ी में कहते हैं, बंदो किसे कहते हैं, उसका डब्बा गुल कर दो, सफाया कर दो, कुछ भी कर दो। इस बंदोबस्त का मतलब यह होता है जो आप देख रहे हैं। अब दूसरा देखिए, इसके ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लिखा है जिनालय राक्षस होते हैं। यह पोस्ट भी आपको यहां दिखा रहे हैं। इस तरह की अनर्गल कई तरह की पोस्टें सामने आई हैं। जब क्या इनका इससे कोई तालमेल है? क्या किसी का ब्रेन वॉश करके बात हुई है? ये इस बारे में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान के, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। वह कहते हैं जैन समाज कैसा है, शिवसेना के प्रभारी हैं इस समय, क्या कहते हैं सुन लीजिए आप सुनकर, उनकी बात सुनकर भी कुछ तो मानेंगे कि दाल में कुछ ना कुछ काला, नहीं सॉरी गलत बोल गए ना, काले के अंदर थोड़ी सी दाल मिली हुई है। सुनिए जरा। हर आदमी बोलेगा बहुत बुरा हुआ। जैन साधु महान तपस्वी होते हैं, जैन संत और जैन समाज बड़ा अहिंसक समाज है, उसके साथ ऐसा होना, मगर ये पहली बार की घटना होती तो मैं ये घटना मानता। ये घटना नहीं है, ये घटना क्रमोत्तर रूप से रेगुलर होती जा रही है। इसी पाली में कुछ वर्षों पहले 3 जैन साधुओं को एक ट्रक ने कुचल के मारा था। कई बार ऐसी घटना यहाँ हुई है, कुछ गुजरात के क्षेत्रों में भी होती है। एक संस्था है अनूप मंडल, वो ये कहती है कि जैन साधु जहाँ होते हैं वहाँ अकाल पड़ता है। ऑल नॉनसेंस, गलत भावना फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। जैन जहाँ होता है वहाँ तो वर्चस्व होता है, जैन जहाँ होता है वहाँ समृद्धि होती है, जैन जहाँ होती है विकास होता है। ये घटना करके कुछ लोग अतिशय बदमाशी, निष्ठा और निष्क्रियता के साथ जैनों पर आक्रमण करते हैं। ये पाली की जो घटना है उसी आक्रमण के श्रृंखला की पुनरावृत्ति है। आज तक कोई सरकार नहीं आई जिसने ये कहा हो कि अच्छा हो रहा है। सब कहते हैं बुरा होता है, कानून बनाते हैं, फिर भी होता है। इसका इलाज यही है, ऐसा प्रयास करने वालों को, हत्या का प्रयास करने वालों को हत्या का दोषी मानकर उन्हें आजीवन सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसे प्रयास करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके उन्हें समाज, राष्ट्र और धर्म से निष्कृत और उसको बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। अनूप मंडल का नाम क्यों आ रहा है? दावे से कहा जा रहा है चश्मदीद जो कई सालों से इसको घटना को देख रहे हैं, कमल जैन जी पाली से, उनसे ही बात करिए, जो पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। पूरा इतिहास है उनके पास, पूरा रिकॉर्ड है, सब कुछ है कि कैसे कैसे जैन साधुओं को जानबूझकर वाहनों से कुचला जाता है, विशेषकर इस राजस्थान की इस बेल्ट के अंदर और कुछ गुजरात के अंदर। पूरा इन पे होमवर्क है। और उन्होंने कहा, ये आंखों से देखी बात बताई इन्होंने, और बताया किस तरीके से वह इस समय काम कर रहे हैं, बार बार अपनी किताबें भेज रहे हैं जो यहाँ पर बिल्कुल बहन है। बात की चलन महालक्ष्मी ने, और फिर कमल जी ने क्या कहा, सुनिए जरा। ये जो मामला है ना, जिसमें ड्राइवर तो है बुराराम, हाँ। पीथाराम उर्फ प्रताप, हाँ। ये है वो, और उसका लड़का, ये दोनों जब काम कर रहे थे तो इनके न तो इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है न, और ये गाड़ी है चतराराम की। चतराराम जाति से मीणा है और बुराराम जाति से गरासिया है। ये इन दोनों के लिंक अनूप मंडल नाम की जो एक संस्था है जो जैन समाज के खिलाफ दुष्प्रचार करती है, और सारे दिन ये लोग जिस तरह से वर्क करते हैं, जिसमें जैन समाज को बदनाम करते हैं, तो इन लोगों का आए दिन ये षड्यंत्र रहता है, जैन बनियों को मारो। अच्छा, तो ये, अच्छा दूसरा, ये सारे इत्तेफाक नहीं हो सकते। चतराराम और बुराराम ये दोनों सुमेरपुर क्षेत्र के हैं। हाँ। तो सुमेरपुर क्षेत्र में अनूप मंडल विशेष रूप से मतलब कार्यरत है, या ये समझ लें कि अब उसको वहीं पे फल फूल रहा है।
और सुमेरपुर और तखतगढ़ बहुत नजदीक नजदीक है। तखतगढ़ वो जब माल सप्लाई करने जा रहा था तो उस दरमियान उसकी गाड़ी का जो वीडियो फुटेज जो मिला है, जिसमें एक शॉप के बाहर का कैमरा है, हाँ, जो पीछे वाला है, हाँ, उसमें उसके अंदर जो वो गाड़ी ब्रेक फेल होने की बात करना बेबुनियाद है। हाँ, वो तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जब गाड़ी वो आगे कर रहा है, पीछे कर रहा है, रोक रहा है, पीछे करता है, फिर ले जाता है। हाँ, इसके अलावा उसने पुलिस को अपने स्टेटमेंट में उसके बच्चे ने भी एडमिट किया है कि मेरे पापा को गुस्सा आ गया था, जब वो लोग भीड़ हट नहीं रही थी, मेरे पापा को गुस्सा आ गया, उन्होंने भीड़ पे गाड़ी चढ़ा दी। तो ये उसके बच्चे का भी जो क्लीनर के रूप में आगे साइड में लेफ्ट में बैठा था। हाँ, क्योंकि उसमें कोई शोर भी नहीं मचा रहा, वो कुछ नहीं करा, हटो हटो कुछ नहीं कर रहा है वो। अगर ब्रेक फेल होता ना तो दोनों तरफ से ड्राइवर और खलासी या जो भी पास में बैठा है कम से कम बाहर निकल के फाटक से बाहर से चिल्लाते, सामने से हट जाओ, या हॉर्न बजाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो किसी भी आदमी को कुछ भी पता नहीं लगा और उस दरमियान गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई। और ये तो गनीमत समझे, बाकी उसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। बिल्कुल सही बात है, वो तो हादसा बच गया। बहुत बड़ा हादसा था। ये तो कहते हैं महाराज साहब के पुण्य कर्म होते हैं जो हमारे साथ मिल जाते हैं। हाँ, गाड़ी की स्पीड वो इतनी तेज कर नहीं पाया, तो इस कारण से चूंकि गाड़ी सिर्फ 10 फीट के फासले के बाद में उसने उनके ऊपर चढ़ाई थी, तो गाड़ी स्पीड में, हालांकि उसने जिस स्पीड से बढ़ाई थी, तो आप वीडियो में देखेंगे गाड़ी चलते चलते एकदम से तेज हुई है, स्पीड हो रही है, उसकी पिक हो रही है। हाँ, स्पीड तो उसने जानबूझ के उस गाड़ी को तेज किया है। तो उसका तो इरादा तो 100% मारने का ही था और उन लोगों को सबको कुचल देने का। और इसके पीछे उनकी जो मानसिकता है, जो जिस तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है अनूप मंडल की किताबों से, जो जगत हितकारिणी किताब है जिसमें ये बार-बार ये किताब तो बैन है वो लगभग। हाँ, वो राजस्थान में लगभग नहीं, राजस्थान में 100% बैन है। तब भी मिलती है सोशल मीडिया पर, तब भी मिल रही है वो। हाँ, अब भी मिल रही है। अब के वीडियो में आपको और दे दूंगा, जिसमें आज भी सुमेरपुर के पास में शिवगंज और छावनी एरनपुरा में अब भी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और भारत सरकार के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जितने भी IAS IPS RS ऑफिसर है, उन सबको पोस्ट के जरिए वो बेच चुके हैं किताब। अच्छा, अब इनका षड्यंत्र इस तरह से काम कर रहा है, वो उस किताब को फॉरेन में भी हर जगह पे भेज रहे हैं। उनके जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हो रहे हैं वहां पे उनको किताबों को भेज रहे हैं। इंग्लिश में उन किताबों को छपवाया उन लोगों ने। आपको लगता है मतलब ये दोनों का जो है अनूप मंडल से सीधा सीधा या परोक्ष रूप से संबंध है, इसमें घटना हुई है? 100% लिंक है, 100% लिंक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और उस किताबों को भेजने के पीछे इनकी मानसिकता ये है कि 100 बार अगर झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो सच्चा लगने लगता है। तो इसी स्ट्रेटेजी पे ये काम कर रहे हैं। इसीलिए इस किताब को ये प्रचलित और प्रसारित कर रहे हैं। ये मैन इनका मोटो है। बार बार अनुपम मंडल का नाम आ रहा है। इसके बारे में पुलिस क्या कर रही है? SHO कहा जा रहा है, मिली भगत थी उसकी। तो अब सबसे ऊपर बात करनी होगी, तो हमने बात की डिप्टी SP जो हैं भूपेंद्र सिंह शेखावत जी से, स्पष्ट बात करी कि इसमें नाम आ रहा है। तो उन्होंने नहीं, अभी जांच होनी है, पर नहीं का सिलसिला रटा हुआ जैसे सुना हमने। सुनिए जरा डिप्टी SP साहब से क्या कहते हैं वो इस बारे में, जब हमने बात कही कि कहीं ना कहीं अनूप मंडल का नाम इसमें जुड़ता है, तो उनका कहना एकदम क्या है, सुनिए। मैं शरद जैन बोल रहा हूँ, जैन धर्म संरक्षण महासंघ दिल्ली से बोल रहा हूँ इस समय। ये जो केस आपके भाई साहब आपके सामने जो केस आया हुआ है अपना, ये पाली का, जो जैन समाज के एक जुलूस था कहेंगे आप उसको, जिस पर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसका जो एक इनडायरेक्टली लगता है, जब अनूप मंडल हमारे साथ एक समाज है जो हमारे इन साधु पर लगातार उस बेल्ट पे हमले करता रहा है। कोई लेना देना नहीं है इसमें, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है, कोई करता ही नहीं है, दूर दूर तक ही नहीं है। जो आपने आज रिमांड में के पूछताछ की, उसका अपडेट में क्या मिला आपको? ऐसा कुछ नहीं है सर, जानबूझ के कोई मतलब नहीं। अनूप मंडल से इसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई इसकी जान पहचान इसकी, ना बेटे की ना पिता की, मतलब ही नहीं है। बेटा नहीं, बेटा पिता तो अलग है। हाँ, वो तो मीना है, ये जो चला रहा था ना वो है गिराशिया। हाँ बिल्कुल, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। उसे रिमांड में पूछ लिया गया मतलब? हाँ जी। उसका चलाया क्यों उसने? फिर ऐसे किसी साधु जा रहे हैं तो चलाने का उसका उद्देश्य क्या था? यूं ही है, कर रहे हैं उसी बारे में अनुसंधान भी कर रहे हैं कि अनूप मंडल से कोई लेना देना नहीं, इसका उससे नहीं है। कोई ऑटो कोई भी वहां उस समय या जो भी रहा हो जी, ये बात। यह एक घटनाक्रम जो बहुत ज्यादा जांच चाहता है।
दबाव कहां से आ रहा है? क्यों जैनों को इस तरह हल्का समझा जा रहा है? क्यों प्रतिबंध किताब आज पूरे दुनिया में इस तरह वह वीडियो आपको दिखा दिया कि किस तरीके से पैकिंग होकर जा रही है, ऐसा देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो देख रहे हैं आप, किस तरीके से पैकिंग करके पूरे देश में विदेशों में पहुंचाई जा रही है, जो कंप्लीट तरह से बैन है, बहुत बड़ा जिस पर आरोप है। लेकिन इस बारे में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। किसकी मिली भगत है, किसकी शय है, यह सब सोचने वाली बात है। क्यों इस बेल्ट के अंदर ऐसे हो जाती हैं घटनाएं जो महादुर्घटनाएं नहीं जानबूझ कर की जाती हैं। आज जैन समाज को इस पर चिंतन लेना होगा, समझना होगा और बारीकी से इसका जांच करने के लिए कदम उठाने होंगे। सादर जय जिनेंद्र।